नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। हर व्यक्ति जीवन में काम करता है, प्रयास करता है सुख पाने के लिए। आज हम आपको बताएंगे कि आप जीवन में अलग अलग तरह के सुख पाने के लिए कौन से उपाय करें जिससे आपको लाभ हो। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 1 अगस्त 2025 दिन शुक्रवार। तिथि है श्रावण शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि। नक्षत्र है स्वाति नक्षत्र। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हम आज बात कर रहे हैं सुख के बारे में, हैप्पीनेस के बारे में। जीवन में कौन से ग्रह होते हैं जो आपको सुख देते हैं, आपको हैप्पीनेस देते हैं। देखिए, सुख जो है वो आपके मन का मामला है। इसीलिए ज्योतिष में सुख देखा जाता है मुख्य रूप से चंद्रमा से। इसके अलावा सुख के लिए शुक्र की भी भूमिका होती है। कुंडली के हर ग्रह और हर भाव से अलग अलग तरह का सुख देखा जाता है। हस्तरेखा में अगर हम जाएं तो आपकी हथेलियों का रंग बताएगा कि आपके सुख की स्थिति कैसी है। इसके अलावा आपका मस्तक, आपके माथे की लकीरें भी बताती हैं कि आप जीवन में कितना सुखी हैं, आपके जीवन में हैप्पीनेस कितनी है। दुनिया में सबसे बड़ा और सबसे पहला सुख है अच्छे स्वास्थ्य का सुख। आपकी सेहत अच्छी रहे तो ये एक बहुत बड़ा सुख है। सेहत का सुख जीवन में कैसे पाएंगे? सोमवार का उपवास रखिए और सोमवार को भगवान शिव की आराधना करिए। हर शनिवार को किसी निर्धन व्यक्ति को अन्न का या भोजन का दान करिए। आपकी कुंडली के लग्न का जो स्वामी है उसका रत्न धारण करने से भी सेहत बेहतर होती है और सेहत का सुख मिल पाता है। अगर आपको सेहत का सुख पाने में ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो एक लोटे में या गिलास में कुछ घास ये डुबा करके अपने सिरहाने रखें। रोज सवेरे अपने माता पिता के चरण स्पर्श करें और अगर माता पिता नहीं हैं तो उनका स्मरण करके उनका ध्यान करें। अगर आप ये उपाय नियमित रूप से करें तो आपको सेहत का सुख मिलेगा। और भी तमाम तरीके के जीवन में सुख हैं,
उस पर बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि के व्यक्ति को आज सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, करियर की समस्या दूर होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार का सहयोग मिलेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। वृषभ राशि, काम में सफलता मिलेगी, कारोबार में व्यस्तता रहेगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। मिथुन राशि, धन की समस्या में सुधार होगा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, परिवार में शांति बनाए रखें। माता लक्ष्मी की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। बहुत बार ऐसा होता है कि हम नौकरी करते हैं या व्यापार करते हैं या रोजगार करते हैं लेकिन उसमें सुख नहीं मिलता। तो नौकरी और रोजगार का सुख कैसे मिलेगा? रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप करिएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः। रोज शाम को 108 बार इस मंत्र का जप करिए। अपने माथे पर सफेद चंदन का तिलक लगाइए रोज सुबह स्नान करने के बाद। एक लोहे का छल्ला, आयरन की रिंग मध्यमा अंगुली में, मिडिल फिंगर में धारण करिए और अपनी रसोई में पूरी तरह से साफ सफाई बनाए रखिए। शनिवार के दिन भोजन में काले चने का प्रयोग करिए, अच्छा होगा। तो अगर आप नौकरी का, रोजगार का सुख पाना चाहते हैं तो मुख्यतः आपको अपनी कुंडली के शनि को बेहतर करना होगा। और अगर आप अपनी कुंडली के शनि को बेहतर करेंगे तो नौकरी और रोजगार का सुख आपको प्राप्त होगा। आगे हम और भी सुखों की बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। कर्क राशि,
स्वास्थ्य में समस्या हो सकती है। धन के नुकसान से बचाव करें। पारिवारिक जीवन का ध्यान रखें। सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। सिंह राशि, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में बदलाव के योग दिख रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। कन्या राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। रुका हुआ काम बन जाएगा। धन के खर्चों पर ध्यान दें। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न निधि जी ने हमें लिखा है। दुबई से लिखती हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 23 अगस्त 1980। जन्म का समय सुबह 10:30 और जन्म का स्थान है पटना, बिहार। मेल लिखती हैं दुबई से। निधि कह रही हैं कि क्या अगले साल 2026 में हम दुबई छोड़ करके इंडिया आ सकते हैं? क्या भारत में आकर के रहना और काम करना हमारे लिए अच्छा होगा और आगे भविष्य कैसा रहेगा? निधि जी, आपकी कुंडली के हिसाब से अगले साल 2026 में अप्रैल के बाद आपके स्थान परिवर्तन की संभावना बनती है और ऐसा लग रहा है कि अप्रैल के बाद चेंज ऑफ प्लेस होगा। इंडिया आ सकेंगी और इंडिया में आके बढ़िया काम कर सकेंगी। पटना आपका जन्म स्थान है, बिहार आपका नेटिव प्लेस है। वहाँ से दूर रहने की संभावना आपकी कुंडली में दिखाई दे रही है। आपका स्वास्थ्य और आपका जीवन बेहतर रहे, इसके लिए एक पन्ना बनवा करके पहन लें। 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण करें और रोज सुबह और रोज शाम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अब बात करते हैं विवाह के सुख के बारे में और वैवाहिक जीवन के सुख के बारे में। आपका विवाह सही समय से हो, ये सुख आपको मिले, और आपका वैवाहिक जीवन सुखी हो, ये सुख आपको मिले। इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए? रोज सवेरे जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। हर बृहस्पतिवार को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए या सुनिए। केले की जड़ ले आइए, इसको पीले धागे में लपेट करके बृहस्पतिवार की प्रातः गले में धारण करिए।
घर के मुख्य द्वार पर बृहस्पतिवार को हल्दी से स्वस्तिक बनाइए और जहां तक हो सके घर में शुक्रवार को चावल की खीर बनाइए, माता लक्ष्मी को भोग लगाइए और उसको खाइए। यानी अगर आप विवाह और वैवाहिक सुख चाहते हैं तो आपको बृहस्पति और शुक्र दोनों को बेहतर करना होगा। इन दोनों को बेहतर करने से आपको लाभ होगा। कार्यक्रम में सुख पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा, संपत्ति खरीद सकेंगे, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। वृश्चिक राशि, करियर में लापरवाही ना करें, सोच समझकर निर्णय लें, वाहन सावधानी से चलाएं, सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, नौकरी में उन्नति होगी, कोई नया अवसर मिल सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आपके लिए होगा सुनहरा। अब अगर आप जीवन में धन संपत्ति पाना चाहते हैं या धन संपत्ति का सुख पाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या उपाय करेंगे? घर के पूजा के स्थान पर एक चांदी का स्वस्तिक बनवा करके रखें और नियमित रूप से इसकी पूजा करें, धूप बत्ती, अगरबत्ती, दीपक आदि दिखा करके। हर शनिवार को शाम के समय घर में सुंदर कांड का पाठ करें और घर में थोड़ा सा स्थान कच्चा छोड़िए। पूरी जगह पे टाइल या पत्थर मत लगवाइए, बालकनी के किसी कोने में थोड़ी सी जगह कच्चा छोड़ दीजिए या फिर गमले में मिट्टी भर करके अपने घर में रखिएगा। किचन में जहां चावल जिस डब्बे या ड्रम में रखते हैं उस चावल के ढेर में चांदी का एक सिक्का डाल करके रखिएगा। आजकल फैशन में, दिखावे में लोग अपने घर में बहुत सारे गणेश जी की मूर्तियां रखते हैं, तो घर में ढेर सारे गणेश जी की मूर्तियां न रखें, क्योंकि इसको रखने से भी आपके जीवन में दिक्कत पैदा हो सकती है। देखिए, कुंडली का चतुर्थ भाव आपके सुख से संबंध रखता है। शुक्र और चंद्रमा आपको जीवन में सुखी बनाने वाले ग्रह हैं,
तो आप किसी भी कारण से अगर दुखी हैं, अपनी सेहत की वजह से, अपने करियर की वजह से, विवाह की वजह से, तो निश्चित रूप से शुक्र या चंद्रमा की गड़बड़ी इसमें होगी, क्योंकि उनके गड़बड़ होने से ही जीवन में सुख नहीं रह जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि पैसा बहुत होता है, साधन बहुत होते हैं, फिर भी आदमी सुखी नहीं होता, क्योंकि उसका शुक्र और उसका चंद्रमा अच्छा नहीं है। तो अगर आप जीवन में हर तरह का सुख चाहते हैं तो 2 उपाय नोट कर लीजिए, जो आप अगर रेगुलरली करें तो आपको हर तरह का सुख जीवन में प्राप्त होगा। माता लक्ष्मी की पूजा भगवान विष्णु के साथ नियमित रूप से करें तो शुक्र को शक्ति मिलेगी और सुख पाना आसान होगा। और सलाह लेकर चंद्रमा का रत्न मोती या शुक्र चंद्र का रत्न ओपल, इन दोनों में से सलाह लेकर कोई एक रत्न आप धारण कर लीजिएगा, जीवन में सुखी होंगे। तो अगर आप ये उपाय करें तो जीवन के हर मामले में धीरे धीरे सुख आपके पास आना शुरू होगा और आप सुखी रहेंगे। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, सेहत की स्थिति अच्छी होती जाएगी, मन की चिंताएं दूर होंगी। माता लक्ष्मी की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। कुंभ राशि, मानसिक चिंताएं दूर होंगी, धन की स्थिति में सुधार होगा, जल्दबाजी में निर्णय न लें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। मीन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, करियर में लापरवाही न करें, मानसिक स्थिति का ध्यान रखें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा बैंगनी। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान बताते हैं। बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है और मानना है कि सुहागन स्त्रियों को एकादशी का उपवास नहीं रखना चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, लोगों की कुछ भी मान्यता हो कि सुहागन महिलाएं एकादशी का उपवास न रखें, जिन महिलाओं के पति का देहांत हो गया है उन्हें एकादशी का उपवास जरूर रखना चाहिए, ऐसा भी लोग कहते हैं। देखिए, वास्तव में एकादशी का जो उपवास है वो आपके मन को पवित्र करता है, मन की चंचलता को दूर करता है, मन से नकारात्मक भाव को हटा देता है। इसीलिए एकादशी का व्रत कोई भी कर सकता है, चाहे वो सुहागन महिला हो, चाहे जिसके पति ना हो ऐसी महिला हो। एकादशी का उपवास कोई भी रख सकता है और जो नियम पूर्वक प्रेम और श्रद्धा से एकादशी का उपवास रखेगा उसका कल्याण अवश्य होगा।
अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा जाने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। नंबर 2, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 3, करियर में कुछ बदलाव हो सकता है। नंबर 4, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 5, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। नंबर 6, विवाह तय होगा, रिश्ते बनेंगे। नंबर 7, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 8, वाद विवाद से बचाव करें। और नंबर 9, आज आपके लिए धन लाभ के योग बन रहे हैं। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का। तो आइए जानते हैं कि भाग्य पहर में आज का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। भाग्य पहर में आज का शुभ समय है रात के 9 बजे से 10:30 तक। इस समय में श्री सूक्तम का पाठ करिएगा। ऐसा करने से धन से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं आपकी, वो समस्याएं समाप्त होंगी। वक्त हो गया है आपके दूसरे सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान अपने प्रश्न के साथ हमें मेल कर दें bhagyachakra@aajtak.com पर। अगला प्रश्न हमें दिशा ने लिखा है और दिशा हमें मेल लिखती हैं लखनऊ से। 11 मार्च 1990 का जन्म है। जन्म का समय है रात के 10:40 और जन्म का स्थान है लखनऊ। दिशा कह रही हैं कि 2 साल पहले मेरी शादी हुई थी और शादी मेरी टूट चुकी है, तो आगे मेरा दूसरा विवाह कब होगा और दूसरा विवाह मेरा कैसा रहेगा। दिशा, आपकी कुंडली के हिसाब से आपका दूसरा विवाह साल 2026 में होना चाहिए। जून 2026 से दिसंबर 2026 में एक अच्छा समय आ रहा है। इस समय आपका विवाह होना चाहिए। आपकी कुंडली में विवाह का जो सुख है वो कमजोर दिखाई देता है, इसीलिए दूसरा विवाह भी जब करिएगा तो कुंडली मिला करके सोच समझ करके निर्णय लीजिएगा। फिलहाल आप एक ओपल बनवा के पहन लें। 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में शुक्रवार की शाम को एक ओपल धारण करें और रोज सुबह जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, प्रार्थना करें तो आपको लाभ होगा। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, किसी महत्वपूर्ण मीटिंग में जाना है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो दही खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज कोई इंटरव्यू है, मिश्री खाकर जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो माता लक्ष्मी को एक गुलाब का फूल अर्पित करके जाइएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है चिकित्सा के लिए तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर वाहन, भूमि, भवन
कोई बड़ी खरीदारी करनी है तो गुलाबी रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि के व्यक्ति को आज सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा तुला राशि के लिए। हर कार्य में सफलता मिलेगी, चिंताएं समाप्त होंगी, धन का लाभ होगा। आज का दिन मंगलमय होगा। धनु राशि वालों के लिए रुके हुए काम पूरे होंगे। करियर और धन के मामलों में सफलता मिलेगी। आज सावधान रहना होगा। मीन राशि वालों को बेवजह की चिंता और तनाव आपको परेशान कर सकते हैं। कार्यक्रम के अंत में अब समय हो गया है क्या करें क्या ना करें जानने का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज क्या करें क्या ना करें। आज अष्टमी तिथि है। अष्टमी तिथि को जया कहते हैं। ये विजय दिलाने वाली तिथि मानी जाती है। तो अपने विजय के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे तो विजय अवश्य प्राप्त होगी। आज माता लक्ष्मी की शाम के समय अगर आप आरती करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।